हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएससी एडी पॉइंट। हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो हमने पियाजे का किया था कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या है कहा है। ठीक है, तो अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हम करने वाले ब्रूनर्स के बारे में कि ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा है, बेसिकली उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी क्या रही है। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रूनर के बारे में जानते हैं। उनका पूरा जो नाम है वो है जेरोम ब्रूनर, जो कि उनका बॉर्न है न्यूयॉर्क में 1915 में। ठीक है, उनका जो चाइल्डहुड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है, बट उनकी स्टडीज़ जो उन्होंने की हैं वो ड्यूक यूनिवर्सिटी से की हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी पीएचडी की है साइकोलॉजी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1941 में। ठीक है, उन्होंने बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एज के साथ मैच्योर होता रहता है। मीन्स एज के साथ साथ वो ग्रो करते रहते हैं, एज के साथ साथ वो अपनी मेंटल जो उनका डेवलपमेंट है, जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता रहता है, राइट। इन्होंने एक्चुअली पियाजे की जो स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि कोई भी डेवलपमेंट स्टेजेस पे नहीं होता, बल्कि वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। लाइक वाइगोस्की ने कहा है कि जो डेवलपमेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो बच्चे का इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, राइट। तो इन्होंने बोला है कि ना हमें बच्चे के ना अगर हमें उनके कॉग्निशन को डेवलप करना है तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, उनके सामने जो भी नॉलेज है उन्हें अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि बच्चे उसको अच्छे से एक्सेप्ट करें, समझ सके, अडॉप्ट कर सके, राइट। इसके अलावा उन्होंने कहा जो भी एजुकेशन देनी है वो ऑर्गेनाइज तरीके से देनी है। ठीक है, हमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनके अंदर डेवलप करनी है, कुछ ऐसे एक्शंस लेकर एक्शंस के थ्रू, लाइक ऐसी एक्टिविटीज करवानी है सो दैट दे कैन डेवलप उनकी जो भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसको। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बोला है हमें उनके अंदर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, लाइक उनके इन्वायरमेंट की हेल्प से ही। ठीक है, तो जो पियाजे हैं वो कहते हैं जो टीचर होता है ना वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्पीड अप कर सकता है, राइट। तो जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका रेट ऑफ जो स्पीड है वो इंक्रीज की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ टीचर। टीचर इस तरीके से लैंग्वेज एक्विजिशन को या नॉलेज को उनके सामने रिप्रेजेंट करेगा, ताकि बच्चा उसको बहुत अच्छे से गेन कर सके, समझ सके, अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और अच्छे से इंक्रीज कर सके। ओके, तो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बेसिकली टीचर एक बैकबोन रहा है, होता है बेसिकली बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारे ब्रूनर्स हैं वो कहते हैं कि हमें किस पे फोकस करना है, टीचर को क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो वो कहते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली उनकी थ्योरी की। उन्होंने बोला है हमें बच्चे को रीइंफोर्समेंट देना है। रीइंफोर्समेंट आपको पता होगा कि जिसमें हम बच्चों को शाबाशी देते हैं जब वो कुछ अच्छा करते हैं। ठीक है, तो हम उन्हें रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है, उनके अंदर हमें इंडिविजुअल और सोशल क्वालिटीज़ दोनों का ही डेवलपमेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की हेल्प से, राइट। इसके अलावा हमें जो भी सब्जेक्ट नॉलेज उनको देनी है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा लीनियंट रखना है, ताकि बच्चे उस जो भी नॉलेज ले रहे हैं उसको बहुत अच्छे से अचीव कर सके। ठीक है, उसको ग्रैप कर सके, उसको अडॉप्ट कर सके। इसके अलावा जो बच्चे का कोऑर्डिनेशन है, लाइक जिस भी कंटेंट को बच्चे को हम दे रहे हैं, जो भी वो सीख रहा है उसको अच्छे से वो कॉन्सेंट्रेशन कोऑर्डिनेट करके सीख सके, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके सीख सके, राइट। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे वो हमने पढ़े हैं, सारे के सारे टॉपिक्स ब्रूनर्स के अंदर है। ब्रूनर्स ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी बताई है उसके अंदर बताई है। इनका मानना है कि जो बच्चा है वो इन्वायरमेंट से सीखता है, लाइक वाइगोस्की ने भी ऐसा ही कहा है, राइट। तो जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है ड्रॉबैक्स क्या है ब्रूनर्स की थ्योरी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इन्होंने बोला है ना कि लर्निंग डिस्कवरी से होती है, बट इन्होंने डिस्कवरी जो मेथड है उसको नकारा है कि उसका यूज़ नहीं करना है, राइट। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो एक ड्रॉबैक है उनका ये है कि जो ब्रूनर्स की थ्योरी है वो कम्प्लीटली जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है यहाँ पर। दूसरा, इन्होंने स्टेजेस को बिल्कुल ही मना किया कि जो स्टेजेस होती हैं उनको बिल्कुल इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो बिना स्टेजेस के तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ इनके ड्रॉबैक्स थे। यहाँ पे हमारा जो ब्रूनर्स का टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जो हमने बुक की थी, बुक हमने स्टार्ट की थी, उसका फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। बुक का नाम है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और जो इसका हमने फर्स्ट टॉपिक किया था पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट, बेसिकली फर्स्ट यूनिट हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकेंड यूनिट अपनी स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेकेंड यूनिट जो हमारी है उसका नाम है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, राइट। तो चिल्ड्रंस के जो फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये टॉपिक्स एज इट इज एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है ना। तो फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड यूनिट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रही है। थैंक यू।